अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल और बिलखसूस रावलपिंडी और इस्लामाबाद में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। तहरीक इंसाफ की 3 इलाकों में हुकूमत है। जो पंजाब के वजीर कानून हैं राजा बशारत साहब, वो भी एक जुलूस की क़यादत करते हुए इस्लामाबाद यानी वफाकी हुकूमत पर हमला आवर हैं। अदारे आपस में टकराए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहे हैं और अफवाज पाकिस्तान जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है और सबसे ताकतवर और मुनज़्ज़म अदारा है, वो भी देख रही है कि क्या हालात है। शहबाज शरीफ साहब बैरूनी मुल्क दौरे पे हैं, उनको कोई सरोकार नहीं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस हर रोज़ और टॉक शो हर रोज़। ये क्या हो रहा है और क्या होगा। इरफान खान साहब है मेरे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, जो तबसरा नगार हैं पाकिस्तान में, सुलझे हुए अच्छे और सीरियस किस्म के, उन्होंने कहा कि हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अगर धरने और इस तरह ही सड़कें बंद रहीं, मरीज खज्जल ख़राब होते रहे, अवाम मरते रहे, महंगाई और सैलाब ऊपर है, तो हालात जो देखने वाले हैं वो भी नक्को नक हो चुके होंगे। बताइएगा। देखें, ये तो हर बंदा जो है अब महसूस कर रहा है इस बात को कि हालात अगर इसी तरह चलते रहे तो मुल्क का सरवाइव करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। और जो इमरान खान साहब की ये पॉलिसी है कि जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, खेडांगे ना खेडन देंगे, वो इस तरफ आ गए हुए हैं। और रोज नए से नए जुलूस और इलाकों में अभी तक जो है जो इतलात आती हैं, जो कोर्ट टेलीविजन तो नहीं दिखा रहा, लेकिन बाद इतलात ऐसी हैं कि शहरों में, तमाम शहरों में जो बड़े शहर है, वहाँ पे डेली की बुनियाद पर फसाद जो है वो चल रहा है। सड़कें ब्लॉक होती हैं, रास्ता रोका जाता है, मोटरवे को भी एक जगह रोका गया है। तो ये सूरत हाल जो है ये और अभी तक मुसलसल जिसे कहते हैं अनरेस्ट की तरफ बढ़ रही है। और ये जाहिर है कि ज्यादा देर तो कांग्रेस को कबूल नहीं करेगा। और एक दूसरा उन्होंने ये किया है कि जो अपना लॉन्ग मार्च था उसकी डेट जो है वो बढ़ा रहे हैं। कभी मंडे कह रहे थे, फिर ट्यूसडे हुआ, अब वो कहते हैं मैं जुमेरात के दिन से जाऊंगा। ये बातें शो करती हैं कि इम्कान है कि अंदरून खाना या बैकडोर डिप्लोमेसी में कोई ना कोई बातचीत जो है उनकी चल रही है और वो उसके नताज का इंतजार कर रहे हैं। और मुमकिन है कि भाई वो चाहते हैं कि भाई अगर ये मेरी बात मान ली जाए तो फिर जो एहतजाज है वो फिर हम खत्म करते हैं। इसलिए वो उसको प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, डेटें बढ़ा रहे हैं। लेकिन बात यही है कि उन्होंने जिस किस्म की जिद्दी तबीयत पाई है, वो अपनी बात पे ही अड़े हुए हैं। अभी तक वो चाहते ही हैं कि जो वो चाहते हैं वो हो जाए, और वो होगा नहीं, ये तो क्लियर बात है। और बात जरा ये भी बताते हैं कि अंदरून खाना जो सदर ममलिकत है उनसे इस्टेब्लिशमेंट भी राब्ते में है, और इमरान वो भी इमरान खान के साथ राब्ते में है, और कोई दरमियाना हल वो तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि आप फौज के जर्नैलों को गालियां दें और उसके बाद फौज जो है आपके साथ किसी आपकी बात को मान के और आप आपका किए हुए फैसले को ऊपर वो तस्लीम करवा ले या उस पर अमल दरामद करा ले। ये ज़ाहिर मुमकिन नहीं है। इसलिए अगर ट्रैक टू डिप्लोमेसी के साथ काम करना है और मुल्क को आगे वो चाहते हैं कि इंतखाबात हों और अमन के साथ हो जाए, तो उसके लिए उनको अपना रवैया बदलना पड़ेगा, जो जिसे कहते हैं कूल डाउन होना पड़ेगा। और उसके बाद फिर वो जो मुज़ाकरात कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ वो करें, और जिस नतीजे पर पहुंचे हैं उस नतीजे को फिर ये है वो एप्लीकेबल किया जाए। दूसरी साइड ये है कि जो हुकूमत है वो कमजोर है, और अगर इमरान खान साहब वहां इस्लामाबाद पेडी पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर एक बहुत बड़ी क्लैश की सूरत भी पैदा हो सकती है। इसलिए कि जो अब तक रवैया रहा है हुकूमत का, इमरान खान साहब ने जो कुछ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के बारे में कहा है उसका जवाब
हुकूमत ने नहीं दिया, हुकूमत के किसी वजीर ने नहीं दिया। बार बार उनको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को खुद अपना जवाब देना पड़ता है, जो एक उनको काबिल कबूल बात नहीं है। वो खुशी होकर जवाब नहीं दे रहे। उनकी तवक्कुआत तो हुकूमत से है कि हुकूमत जवाब दे जिसका वो हिस्सा है, लेकिन अगर हुकूमत नहीं देती तो हो सकता है, मुमकिन है फिर एस्टेब्लिशमेंट भी हाथ उठा दे। जब ये जुलूस लेके इस्लामाबाद पहुंचे और वहाँ हंगामा हो, तो फिर पुलिस के इख्तियार में तो नहीं है कि इनको कंट्रोल कर सके। आपको पता ही है माजी के अंदर जो पुलिस की कारकर्दगी रही है, उसको सामने रखते हुए कह सकते हैं कि भाई इन्होंने तो कंट्रोल नहीं करना। और फिर रेंजर्स, और फिर यही है कि भाई रेंजर्स और कंस्टेबल वगैरह है, वो सब फौज के मातहत होती हैं। और अगर फौज ने भी उस वक्त इनकी मदद, हुकूमत की ना मदद की, तो फिर मुमकिन है कि कोई एक तीसरा हल जो है वो उस वक्त सामने आ जाए और दोनों की छुट्टी हो जाए और एक नई, जो कहना चाहिए, कोई हल जो सोचा हुआ हो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, वो सामने ले। वो जरूरी नहीं कि वो मार्शल हो, वो कोई भी निगरान हुकूमत भी हो सकती है। अच्छा। और निगरान हुकूमत को प्रोलॉन्ग भी किया जा सकता है। तो इस किस्म का हल, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त कोई खामोशी बैठी हुई, पूरी तरह एक्टिव, और वो हर जाविये से जो है वो उनके सामने होगा और हर जाविये से उस पर वो गौर कर रहे होंगे कि आगे मुल्क को लेके कैसे चल रहा है। ये सूरत हाल जो इस वक्त दरपेश है, ये कोई समझे कि ये अक्टूबर तक, अगले इलेक्शन तक, जिस तरह के इमरान खान साहब उनका हुकूमत का क्लेम है कि हम अक्टूबर से पहले इलेक्शन नहीं कराएंगे, पाकिस्तान उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और आइंदा कोई ना कोई, मैं समझता हूँ कि ये एंड ऑफ द मंथ से पहले पहले कोई बड़ा फैसला जो है वो सामने आ जाएगा। सियासी हालात ऐसे हैं, तो देख रहे हैं कि मार्शल के बादल मुंडला रहे हैं, या जवाब तो पैदा कर दिया है सियासतदानों ने, अदारों ने। तो अगर इस किस्म की कोई चीज़ लगती है तो अवाम और हुक्मरान और अपोजिशन कबूल कर लेगी एस्टेब्लिशमेंट की ये बात। देखें, मार्शल के लिए मार्शल का मतलब है कि सारा कुछ इख्तियार जो है वो मिलिट्री के हाथ में है, हुकूमत जो है वो मिलिट्री के हाथ में हो। उसके लिए मिलिट्री को बाहर भी देखना पड़ता है कि या तो घर में दाने पूरे हो, जब मुल्क को चलाने के लिए बाहर की जरूरत, मदद की जरूरत पड़नी है, इसलिए बाहर के माहौल को कंसिडर करना पड़ता है मार्शल लगाने के लिए कि आया बाहर से हमें सपोर्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी। आपने हालत देख ली है जो कुछ इस वक्त दुनिया में हो रहा है। दुनिया के 90 ममालिक जो है वहां पे जमा है इस वक्त शर्म शेख के अंदर, मिस्र के अंदर, सब आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं। और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर वही जो 2-4 अरब मुल्क दोस्त है, उन्हीं के साथ उनके राब्ते हो रहे हैं। या वो मोहम्मद शेख के साथ, ये अब दुबई के शेख के साथ उनकी तस्वीर शाया हो रही है, या मोहम्मद बिन सलमान के साथ तस्वीर शाया रही है, किसी इंडस्ट्रियल मुल्क के साथ, किसी यूरोपियन कंट्री के साथ, या जिन ममालिक के दुनिया में नाम है, कोई आपको लिफ्ट नहीं करवा रहा है किसी से आपकी मुलाकात। मैंने तो बड़ी गौर से मैं उसकी तमाम कार्रवाई पढ़ रहा हूँ शर्म शेख में की, लेकिन उसमें कहीं नाम नहीं आ रहा है इनका। सब दुनिया एक दूसरे से मिल रही है, सबकी तस्वीरें भी आ रही हैं, सबके नाम भी आ रहे हैं अखबारों के अंदर, जो डेली रिपोर्ट्स जो हर घंटे के बाद वहां से प्रेस इशू हो रही है, उसको मैं पढ़ता हूँ। लेकिन कोई ऐसा पाकिस्तान में कोई कहीं नाम नहीं है। तो ऐसे हालात में मार्शल लगाना कोई इतना खालजी लगा नहीं है, इतनी आसान बात नहीं है। मुमकिन है कोई ना कोई दूसरा हल जो है वो इस वक्त मिलिट्री ने, और मुल्क के हालात इस किस्म के हो गए हुए हैं, इस कदर अनरेस्ट हो गया हुआ है कि दुनिया अब तंग पड़ रही है, और जो भी एस्टेब्लिशमेंट ने हाल सामने रखा लोग उसको कबूल कर लेंगे। अच्छा, एस्टेब्लिशमेंट जो चाहेगी कर सकती है, तो उसी को तो कहते हैं कि कंट्रोल उन्हीं का होगा। क्योंकि वो जो कॉन्फ्रेंस हो रही है मिस्र में, उसके ऊपर भी किसी दिन आपसे प्रोग्राम करेंगे, लेकिन हमारे वज़ीर आज़म साहब को सोचना नहीं ये चाहिए था कि पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं, मुझे वहाँ रह के जाना पड़े तो जाना चाहिए था उनको, क्योंकि एक बहाना भी था, इमरान खान साहब हॉस्पिटल में थे। अगर वो चले जाते या उनकी तरफ से गुलदस्ता ही चला जाता तो कोई बेहतर ना होता। और साथ ही जो सदर अलवी मिलने गए हैं उनको, वो कुछ बात लेके गए होंगे इस तीमारदारी में। देखें, उनकी अगर तो तीमारदारी के लिए गए होते तो वो 15-20 मिनट की तीमारदारी होती है। कहा ही जाता है कि वो 2-3 घंटे वहां पर रहे हैं इमरान खान साहब के पास। इससे लाजमी से यही निकलता है कि यकीन उन्होंने कोई ना कोई सियासी गुफ्तगू की है किसी न किसी
हल के ऊपर मुमकिन है उनको राजी करने की कोशिश की हो, किसी का पैगाम पहुंचाया हो, कोई ना कोई सियासी गुफ्तगू ही उनके दरमियान मौजूद बहस रही है। और उसी के बाद जो है ये उनका धरना जो है पहले ट्यूसडे पे गया और अब वो थर्सडे को ऊपर चला गया। और उसका भी नहीं पता कि आगे ना कर दें वो। ये बताइएगा कि पंजाब हुकूमत, ये जो हमारे वजीर कानून है, ये क्यों चढ़ाई कर बैठे हैं अब अपने ही मुल्क में, अपने वफाक पे? मैं खबर नहीं देखी है, मुझे नहीं पता उनका मकसद क्या है, ये उन्होंने ऐलान क्या किया है, किस बात पे उनको आया वो तहरीक इंसाफ की जो तहरीक है उसमें एक अलग ग्रुप बना के वहां जाना चाहते हैं। जब बहरहाल पंजाब ग्रुप जो है उसके अंदर भी इस वक्त दो हिस्सों में बटी हुई है, क्योंकि परवेज रलाई साहब जो है वो स्टैब्लिशमेंट को नाराज नहीं कर सकते और वो इस वक्त इमरान साहब को उस तरह साथ नहीं दे रहे, इसलिए उन्होंने अब तक FIR दर्ज नहीं होने दी उस तरीक पर जिस तरीक के ऊपर मुताबिक इमरान खान साहब चाहते थे। तो मुमकिन है ये वजीर कानून साहब अपने आप को ज्यादा वफादार साबित करने के लिए कि भाई हमारा जो है वो परवेज इलाही से ताल्लुक नहीं बल्कि हम इमरान खान साहब के साथ है, तो वो एक अलग जुलूस लेके इस्लामाबाद पहुंच गए हों। बहरहाल इस वक्त जो रवैया है परवेज इलाही साहब का, उसके आगे भी बहुत से सवालात हैं। दो अदारे आपस में अब खामोश हैं या देख रहे हैं, अदलिया और जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है। तो क्या देखते हैं, जो मैं हर दफ़ा ये सवाल करता हूँ कि अभी तक ऐलान नहीं हुआ, चहम गोइयाँ हो रही हैं कि पता नहीं जो आने वाला आएगा वो कौन सा डंडा पकड़ेगा। और हमारी जो अदलिया है, आए दिन यही केस हो रहे हैं। तो ये कैसे इन दोनों का किरदार देख रहे हैं? अहम किरदार इन्हीं का होगा जी, बताइएगा। देखिए अदलिया तो खामोश नहीं है, अदलिया के पास तो जो केस सामने होगा उसी पर उसने रायज़नी करनी है, उसी के बारे में उसने रिमार्क्स देने हैं और वो मुसलसल दे रहे हैं। और उन रिमार्क्स को समझना जो है ये अब सियासतदानों का काम है या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का काम है। तो उन्होंने जिम्मेदारी पूरी की और उन्होंने FIR दर्ज करवाई कि नहीं करवाई, उनका 24 घंटे के अंदर आप FIR दर्ज करें ताकि तहकीकात शुरू हो। जब जिस हमेशा किसी चीज की जो तफ्तीश होती है उसकी बुनियाद तो FIR होती है, जब वही दर्ज नहीं होगी तो फिर तफ्तीश क्या होगी उसकी शुरू। तो वो उन्होंने हुक्म दे करवाई है और वो उस तरह नहीं दर्ज की गई जिस तरह की तहरीक इंसाफ चाहती थी, लेकिन बहरहाल को जरूरतमंद जो SHO है उसने सब इंस्पेक्टर उसने अपने नाम से वो एक FIR दर्ज कर ली है और उसी मुलजिम का नाम रखा है जिस मुलजिम ने गोली चलाई थी। इसका मतलब है डंडे पे की ना, चाहे वो अदलिया का डंडा हो या एस्टेब्लिशमेंट का। अगर वो डंडा ना चलता तो फिर तो खामोशी थी। हाँ यही तो कह रहा हूँ, मेरी अदलिया बहरहाल अपनी जिम्मेदारी तो पूरी कर रही है ना, जहाँ तक उनका इन्वॉल्वमेंट हो सकती है वो कर रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी उन्होंने पूरी की है इस मामले में। और जो आने वाले हमारे आगे लेके चलते हैं ये है, उसमें 100 सवाल उठते हैं, लोग उस वक्त बात शुरू करते हैं अदलिया पे, लेकिन बहरहाल इस मामले में असल बात यह है जो अदलिया बार बार कह रही है कि भाई ये सियासी मामला जो है इनको पार्लियामेंट में ही हल करो और इधर हमारे पास मत लेकर आओ, अदलिया के पास मत लेकर आओ। ये बात उनकी सही है कि सारी दुनिया के अंदर जो सियासी झगड़े होते हैं वो पार्लियामेंट होती इसलिए है, उसी के अंदर हल किए जाते हैं। और ये इमरान खान साहब की जिद कि मैंने पार्लियामेंट में नहीं जाना, वो पार्लियामेंट में नहीं जा रहे तो फिर वहाँ मसले क्या हल होने हैं। पार्लियामेंट से बाहर भी मिलने के लिए तैयार नहीं है हुकूमती अरकान के साथ, और वहां पर भी पार्लियामेंट में भी जाने को तैयार नहीं है। तो इस तरह तो ये मकसद यही है कि भाई जैसे मैंने कहा न खेडेंगे न खेडने कि बस ये लड़ाई झगड़ा इसी तरह चलता रहे। और वो चाहते हैं कि भाई जो प्रेशर उनका काम कर जाए और जो अपॉइंटमेंट होनी है वो उनकी मर्जी की हो जाए, उनकी मर्जी के मुताबिक हो जाए। और अब हालात इस हद तक उन्होंने बिगाड़ लिए हैं कि वो होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं, ना खेडेंगे ना खेडन देंगे, क्योंकि प्रोग्राम लंबा हो गया है। फिर वही सवाल करूंगा अगली दफ़ा या अगले प्रोग्राम में कि जो आने वाले हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनके कंधों पे बहुत बड़ा बोझ पड़ गया है, अंदरूनी और बैरूनी। बहरहाल मुल्क जो उनसा इस वक्त जिस तरह का है कि मफलूज बना दिया गया है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या हालात पैदा होंगे। इरफान खान साहब आपका बहुत शुक्रिया। नसीर को इजाज़त दीजिए। नाजरीन सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, हम आपको अच्छे अच्छे प्रोग्राम दिखाएंगे। रोशन TV से नसीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।